हमारा डिजाइनर ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है और कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। तो ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए पहले हमें अस्तर को कट करना होता है, लेकिन ये कपड़ा मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है जो कि मैंने कटिंग कर लिया था। मेजरमेंट में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 14 इंच मैंने लंबाई ली हुई है, जो कि मुझे बनने के बाद 13 इंच चाहिए है। और जो ये फिटिंग आएगी इसकी 36 इंच पर आएगी, तो मैंने 4 में डिवाइड करके 9 इंच पर निशान लगाया हुआ है। यहाँ पर जो भी आपका नाप हो उसको 4 में डिवाइड कर लेना है। गला इसका मुझे 7-6.5 इंच चाहिए हुआ है, तो इस तरीके से मैंने लिया है। 3 इंच के मुड्ढे हैं, जो कि बनने के बाद 2 से 2.5 इंच रखूँगी, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी। और इस तरीके से ये मेरा फ्रंट वाला गला है, जो कि मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ। इस तरीके से कट किया हुआ है मैंने, और इसके ऊपर मैं अस्तर रख के कट करूँगी। और जो बैक का गला है उसका मुझे चाहिए है बड़ा, तो वो मैं अलग से निशान लगा के अभी बताती हूँ आपको। तो बैकलेस में बनाऊँगी तो यहाँ पर गला मैं 10 इंच पर रखूँगी, जो कि मैं पान की सेक में भी बोल सकते हैं या वी सेक में भी बोल सकते हैं। इस तरीके से रखूँगी और चाक लेकर के हमें निशान लगा देना है। जितनी भी आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए हो उस पर निशान लगा कर, क्योंकि ये नेट का है इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है, कटने के बाद समझ आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया है और ये हमारा बैक का गला रेडी है। तो ब्लाउज़ का कपड़ा जो हमने कटिंग कर लिया उसको रखेंगे अस्तर में और बराबर से इसको कट कर लेंगे। अगर आप अस्तर पहले कट करते हैं तो आपको ब्लाउज़ पर रख कर के सेम इसी तरीके से कट करना है। और ये कपड़ा मेरा बचा हुआ था पहले का कुर्ती का, तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। 1-1 इंच मार्जिन है, आप जितना चाहें उतना मार्जिन रख सकते हैं। ये देखिए गले में कच्चा करके हम बाद में इसमें सिलाई लगाएंगे। और बैक का गला हमारा कट के रेडी हो गया है। अब जो हमारे फ्रंट पार्ट के पार्ट हैं उसको हम रखेंगे इस तरीके से अस्तर के ऊपर, और इसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। और इस तरीके से कटिंग करके हम इसको अलग अलग पार्ट में निकाल लेंगे। तो हमारे ये ब्लाउज की कटिंग ये हो चुकी है। और ये पार्ट अलग करने के बाद जो हमारा अस्तर का कपड़ा एक्स्ट्रा में आ रहा है उसको हम छांट कर निकाल देंगे और बराबर ही रख लेंगे। तो ये हमारे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। और चलिए अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे गले में सिलाई। तो गले में किनारे किनारे पूरे में सिलाई हमको लगा लेनी है। और फोल्ड करने से पहले इसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। कट आपको उतने ही लगाने हैं कि आपकी सिलाई ना कटे, अंदर ही रहे, ताकि फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो जाए। और इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। अब इस पर पूरे में सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमको दूसरा जो पार्ट है उस पर भी सिलाई लगानी है, सेम इसी तरीके से गला फोल्ड करके। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं कुछ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद। और अब हमारा जो बैक का है पार्ट उसको हम गले में सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर आपका गला भाग रहा है इधर उधर तो आप या तो कच्चा कर लीजिए, या जो पिन आते हैं सिक्योर करने वाले उनको लगा करके टक कर लीजिए, तो इससे गले की फिनिशिंग अच्छी आएगी। मेरा ये कपड़ा नेट का है, ज़रा भी इधर उधर नहीं हो रहा है, और कॉटन का है। यही अगर कोई और कपड़ा होगा तो ज़रूर भागेगा इधर उधर, तो आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं रख करके सिलाई लगा दूँगी पूरे में। और सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें भी छोटे छोटे कट लगाने हैं पूरे गले में। और कट लगाने के बाद हम इसको फिर से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने गले में सिलाई लगा ली है। अब जो नीचे की साइड हमारा कपड़ा खुला हुआ है, इस तरीके से हमको आधा आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगानी है। तो
तो इस तरीके से बैक वाले पूरे पार्ट में सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके से है। इसकी प्लेटें हम बाद में डालेंगे पीछे की। जो हमारे फ्रंट पार्ट हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टियाँ काट ली हैं जो कि आई हुक लगेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी प्लेटें पड़ेंगी इसमें, जो कि मैंने एक पट्टी छोटी काटी हुई जिसमें लगेगा हुक और एक बड़ी काटी हुई जिसमें लगेगा आई। तो यहाँ पर जो हमारी प्लेटें पड़ेंगी ये हमारी फ्रंट साइड की प्लेट है जो कि मैंने 2 इंच पर लगाई हुई है, और ये नीचे वाली प्लेट है तो इसमें हम 2.5 इंच पर लगाएंगे निशान, और यहाँ साइड की जो है वो हम 4 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ पर 4 प्लेटें पड़ेंगी और यहाँ पर हम ये 3.5 इंच का लगाएंगे, जो कि अभी हमारा कपड़ा ऊपर से छट जाएगा तो 3 इंच की प्लेट हमारी ये रहेगी। और आपका साइज़ बड़ा है तो आप थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं, 2 को 2.5 कर सकते हैं, 3 को 3.5 कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी फिटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। जो हमारी नीचे की प्लेट है उसको हमें आधा इंच तक दबा करके सिलाई लगानी है। इस तरीके से सारी प्लेटों में हमको ज़्यादा नहीं दबाना है, लेकिन मैं बताती हूँ किन किन में लगाना है, उसको आपको आधा आधा इंच दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ से सिलाई लगने के बाद थोड़ा सा नीचे की साइड दबा करके सिल देंगे तो यहाँ से सिलाइयाँ क्या होती हैं, कई बार खुल जाती हैं पहनते पहनते ब्लाउज, तो वो खुलेंगी नहीं। और ये जो हमारी साइड की फिटिंग की निशान लगा हुआ है इसको अभी हम थोड़ा सा दबाएंगे। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप दबा सकते हैं थोड़ा ज़्यादा, और हेल्दी नहीं है तो आप आधा इंच ही दबाएंगे, उतने में आपका फिटिंग आ जाएगा। और जो ऊपर का निशान रहता है आर्म होल की साइड का उसको भी आधा इंच ही आपको दबाना है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो सबको आधा आधा इंच दबा देंगे तो अच्छी फिटिंग आ जाएगी, और कम हेल्दी हैं तो ज़्यादा नहीं दबाना है, थोड़ा थोड़ा दबाएंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट में प्लेटें डाल ली हैं, इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट में भी प्लेटें डाल करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हुक वाली पट्टी, जो कि ऊपर की साइड से रखनी है और अंदर की साइड फोल्ड करनी है। तो रख करके हम इसको किनारे से सिलाई लगा लेंगे, और एक सिलाई लगाने के बाद हम इसमें ऊपर से सिलाई लगा देंगे, जो कि ये नेट का कपड़ा है तो खिंचे नहीं इस वजह से। और इसके बाद हम ये ऊपर का कपड़ा ले करके अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और हुक वाली पट्टी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। तो उस वाले पार्ट में हम रखते हैं इसको, नीचे की साइड से रखेंगे हम जो हमारा अस्तर है। और अगर ब्लाउज का कपड़ा अच्छा होता है मजबूत तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेट का ही कपड़ा है तो खींचेगा, इस वजह से मैं यहाँ पर जो अस्तर का वही लगाऊंगी। नीचे की साइड से आपको सिलाई लगानी है। लगाने के बाद ऊपर की साइड फोल्ड करके इसको फिर से सिलाई लगानी है। अगर आप ऊपर से भी लगा सकते हैं तो ऊपर से नीचे की साइड लगा सकते हैं, लेकिन नीचे की साइड से अगर आप ऊपर लगाएंगे इस तरीके से तो फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है उस पर प्लेटें डालेंगे हम। इस तरीके से बीचों बीच निशान लगा लेंगे और साइड से 2 प्लेटों के लिए हम निशान लगा देंगे। 3 इंच या 4 इंच पर आप लगा सकते हैं। अगर बड़ा लंबाई रख रहे हैं ब्लाउज में तो आप 3.5 इंच तक लगा सकते हैं। मैंने 3 इंच पर यहाँ निशान लगा दिया है अपने अंदाज से। आप नहीं अगर अंदाज से लगा सकते हैं तो इंची टेप रख के सिलाई लगा दें। और यहाँ पर मैं आपको एक सिलाई की टिप्स बताऊँगी, जो कि आप सिलाई लगाते हैं पूरे ऊपर तक तो किनारे से थोड़ा सा मोड़ करके आप सिलाई से 2-3 टाँके सुई के लगा देंगे ना, तो आपकी ये सिलाई कभी खुलेगी नहीं। जो कई बार क्या होता है ब्लाउज टाइट होता है, फिट होता है तो ये खुलने लग जाती हैं, तो इस तरीके से लगाएंगे तो कभी खुलेंगी नहीं। और इसके बाद अब हम इसके मुड्ढे जॉइंट कर देते हैं रख के दोनों। तो दोनों मुड्ढे हमारे यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे इसी तरीके से। और जॉइंट करने के बाद यहाँ पर हम जो फिटिंग की सिलाई नहीं, मतलब कच्चा सिलाई हम लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हमारा ये कई बार क्या होता है नीचे से ऊपर नीचे को हो जाता है। तो इस तरीके से जितना हमारा मार्जिन है आगे के पार्ट में उसको अंदर की साइड फोल्ड करके सिर्फ कच्ची सिलाई लगा लेंगे हम, आधे से थोड़ा ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, ब्लाउज़ का हमारा जो कपड़ा है नीचे की साइड कम ज़्यादा नहीं होगा, ऊपर की साइड से थोड़ा सा होगा। तो उसको हम छाड़ देंगे कट करके, एक सा बिल्कुल हो जाएगा। और अब हम इसमें हम जो पट्टी लगाएंगे वो कट कर लेते हैं। तो आर्म होल के लिए जो हम पट्टियाँ लेंगे वो हमारे नेट का ही फैब्रिक बचा हुआ है, उसी से हम लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप अस्तर का भी अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हैं। इसका कपड़ा है कि आप ऊपर की साइड फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम और एक पट्टी में तिरछा तिरछा कट कर लेंगे, जैसा हम गले में लगाते हैं। तो यहाँ पर पट्टियाँ हमारी छोटी हैं इसलिए हमको जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हम 2-2 का जॉइंट लगा लेंगे तो आ जाएंगे हमारे दोनों साइड। और यहाँ पर पट्टी हमको ऊपर की साइड फोल्ड करनी है, तो हम अस्तर की साइड से ये कपड़ा है जो रखेंगे और ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। तो पहले हम पूरे में अंदर से सिलाई लगा लेंगे।
तो एक सिलाई लगाने के बाद अब जो कपड़ा हमारा बाहर का है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और उस पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से आर्म होल में पट्टी हमारी लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे। तो आर्म होल में हमारी सारी दोनों साइड पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब जो फिटिंग का निशान है जो भी आपका हो 3600 3400 उसका हाफ में डिवाइड कर देंगे, आधा में निशान लगा लेंगे, इंची टेप एक साइड से रखेंगे और दूसरे साइड पर निशान लगा लेंगे दोनों साइड इस तरीके से। जो कि मैंने बताया कि मेरा कपड़ा बचा हुआ था सूट का, इसलिए इसमें मार्जिन नहीं था, इसलिए ये बिल्कुल फिटिंग पर मेरे आएगा। इसमें मार्जिन नहीं है ज़्यादा। आप जो अलग से कट करेंगे उसमें 2 से 2.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं ताकि कभी टाइट हो तो उसको ढीला कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली और जो सिलाई मैंने पहले लगाई थी कच्ची वाली उसको तोड़ देंगे और जो फिटिंग की सिलाई है वो मैंने लगा ली है। 36 इंच का था तो मैंने हाफ करके 18 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है। और जो हमने आगे की साइड कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है अंदर को जिसमें तुरपाई होगी उसको अब हम फोल्ड करके इसमें भी सिलाई कच्ची लगा देंगे। तो एक साइड हमने सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमारे दोनों साइड की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। तो हमारा ब्लाउज़ बन के इस तरीके से कुछ तैयार हो चुका है। इसलिए ब्लाउज बन के हमारा रेडी है। लुक कुछ इस तरीके से आया हुआ है। मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको। तो ब्लाउज़ हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जो कि ये बैक साइड बिल्कुल सिंपल था तो मैंने बैक साइड में अच्छा सा डिजाइनर लुक देने के लिए यहाँ पर छोटा सा पैच बना के फ्लावर तरीके का लगाया हुआ है जिसमें स्टोन वाली बटन लगाए हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है इस तरीके से। अगर आपको ये देखना हो तो इसका भी मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट